और शाम को वापस आ जाते थे अहमदाबाद। सोचो कितना खर्चा किया होगा अदानी ने उनके लिए। अब अदानी ने खर्चा किया तो गलती से एक फोटो भी क्लिक हो गई उसकी कभी हवाई जहाज के अंदर, जब वो बड़े खुशी के माहौल में बैठे हुए थे। शायद आप लोगों ने भी उसको देखा होगा। इसका संसद में भी राहुल जी ने दिखाया और उसका जो असर हुआ, उनको फाइनली दिक्कत हो गई, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई राहुल जी को इस बात से अदानी का नाम लेते ही। मैं अदानी का नाम इसलिए ले सकता हूं कि मैं बहुत छोटा आदमी हूं। अदानी के समर्थन से, अमानी के पैसे से, अदानी के हवाई जहाज का उपयोग करके पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया और अपनी अपनी रैलियां की। जैसे ही उनका सिलेक्शन हुआ, अपने को उन्होंने प्रधान सेवक डिक्लेयर किया। नया शब्द है बिल्कुल, प्रधान सेवक, जैसे बहुत बड़ी सेवा करने के लिए उन्होंने इलेक्शन जीता है। पहले ही दिन उन्होंने इतनी भीड़ मचाई, राष्ट्रपति भवन के सामने पूरा खचाखच, इतना बड़ा मैदान तो नहीं कहते हैं उसको, लेकिन परिसर है, उसमें सारे उद्योगपति आकर के भर गए, सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग आकर के भर गए। ऐसे लोग आए जिनका कभी नाम नहीं सुना था। मैंने वो वीडियो नहीं है, लाइव देखा था 2014 में। अंबानी को भी, मुकेश अंबानी की मैं बात कर रहा हूँ, अंबानी को भी बैठने के लिए सीट किसी को लानी पड़ी थी, ऐसी कुर्सी। सोचिए कितनी बड़ी भीड़ उन्होंने इकट्ठी अचानक, किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा भीड़ करेंगे वो, लेकिन उन्होंने किया और अपने को प्रधान सेवक डिक्लेयर किया। और उसके जैसे ही उन्होंने प्रधान सेवक डिक्लेयर किया, अडानी की सारी सेवाएं करनी उन्होंने शुरू कर दी। ये आदमी जब 2019 में फिर इलेक्शन लड़ा, फिर इन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीते। अपने को डिक्लेयर किया, मैं चौकीदार हूं, देश का चौकीदार हूं। देश का चौकीदार होते होते सारी संपत्ति, भेल, बीएल, रेल, सड़क, समुद्र के जितने भी पोर्ट्स हैं, सब अडानी को दे दिया। जैसे जैसे महोदय तरक्की करते गए, उसी तरह से अडानी जी अपनी तरक्की करते गए और वो धीरे बाद में देश के नहीं, दुनिया के नंबर 2 रिचेस्ट इंडस्ट्रीज में पहुंच गए। नंबर 1 बनने ही वाले थे, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। एक हिंडनबर्ग घोटाला हुआ जिसका चर्चा बहुत हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वो मामला अभी पेंडिंग है और वो शुरू होगा। तो हिंडनबर्ग ने घोटाले का जब किया था, तो चौकीदार चोर है ऐसा करना शुरू कर दिया लोगों ने, खास करके राहुल गांधी। चौकीदार चोर, चौकीदार प्रधान सेवक से अपग्रेड होकर के चौकीदार बन गए और धीरे फिर 2024 में इस आदमी की मानसिक विकृति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अपने को भगवान डिक्लेयर कर दिया। पहले प्रधान सेवक, फिर चौकीदार। अब ये उसको अच्छा नहीं लगता था, कहने लगा कि मैं पैदा हुआ नहीं हूं, भगवान ने मुझे भेजा। मैंने बोलते हुए उनको सुना था टीवी पर, उन्होंने ये कहा शायद मैं अपनी मां की कोख से नहीं पैदा हुआ। थोड़ी सी संभावना रखी कि पैदा हुआ होगा। देखा कि मीडिया ने कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं किया, क्योंकि मीडिया तो कोई की खरीदी हुई है। मीडिया को हमारा जो टैक्स भरते हैं, जो खजाने में रहता है, उससे इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि मीडिया अपना मुंह खोल ही नहीं सकता। और जब मीडिया बिकी हुई है तो इस तरह से चीजें बड़ी आसानी से दबाई जा सकती हैं। अभी 1-2 बातें और मैं बताऊंगा जहां मीडिया के पूरे माहौल को दबा दिया। केजरीवाल जी का भी रेफरेंस है। तो ऐसी मानसिक प्रकृति वाले आदमी को, जो अपने को भगवान डिक्लेयर कर दिया है कि मैं भगवान हूं,
अयोध्या में मैं गया था, हमारा घर उधर है, देखा था वहां पर पोस्टर लगे हुए थे भगवान राम की 1.5 फीट की, जो हर एक पोल के ऊपर मूर्ति के मतलब पोस्टर लगे हुए हैं, और उसके ऊपर बगल में इनके मोदी जी की कम से कम उनसे 5 गुना बड़ी फोटोज लगी हुई हैं, पोस्टर लगे हुए थे उस टाइम में। मैंने वो भी देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि भगवान राम को वो अंगुली पकड़ के ले जा रहे हैं, जैसे बड़े लोग माँ बाप अपने बच्चे को ले जाते हैं, उसी तरह से भगवान राम को अंगुली पकड़ करके ले जा रहे हैं। ऐसी पोस्टर्स इलेक्शन जीतने के लिए की गई। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की ऐसे समय में की गई जब मंदिर का गुंबद नहीं बना, सिर्फ आंख कान नाक बना नहीं, सिर्फ धड़ बना हुआ है नीचे का, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। कई ज्योतिषियों ने, कई महात्माओं ने, और अपने जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने बहुत विरोध किया था इस बात का, ये हिंदू सनातन धर्म के बिल्कुल खिलाफ है और उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो शायद कुछ उसका असर दिखाई दे रहा है हम लोगों को। तो ऐसे विकृति मानसिकता वाले व्यक्ति के पास हमारे देश का एटॉमिक बॉम्ब का बटन है। कितनी खतरनाक बात है। जो अपने को भगवान समझ रहा है वो कुछ भी समझ सकता है, और एक दिन उस बटन पर अगर हाथ दबा दिया किसी जल्दबाजी में, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। राहुल को उन्होंने पप्पू साबित करने के लिए कई हजार करोड़ रुपए अपने आईटी सेल से उन्होंने खर्च किया। वो आईटी सेल में जो खर्चे होते हैं वो सरकारी खर्चे हैं, जिसका टैक्स हम लोग भरते हैं, जीएसटी के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, बहुत सारे हाउस टैक्स के रूप में। ये सारी चीजें जो है आपको प्रयोग जाती हैं खजाने में। रेलवे मिनिस्टर उन्होंने एक अपॉइंट किया वाजपेयी साहब को, उन्होंने ऐसी गाड़ी बनाई कि अगर उससे भैंस टकरा जाए तो भैंस को चोट शायद बच भी जाए, गाड़ी नहीं बचती थी, आगे का हिस्सा उसका पूरा का पूरा टूट जाता है। और उसका जितने भी वो चलाए गए हैं उसका उद्घाटन करने के लिए ये महोदय कई बार जाते हैं। हजारों करोड़ रुपए का खर्चा अभी तक इनके सिर्फ उद्घाटन कार्यक्रम में खत्म हो चुका है। और ये सब पैसा किसका है? ये आपका है। आप एक पेंसिल भी बच्चे के लिए खरीदते हैं, उस पर जीएसटी पे करते हैं। आपत्ति आ गई हम लोगों के पास बीच में 2019 से 2022 तक लगभग वैक्सीन बनानी पड़ी, और वैक्सीन का नाम उन्होंने जो डाला अपने देश का, वो पूरे दुनिया में ये फैलाया कि ये बहुत अच्छी वैक्सीन है, और कई लोगों को दिया भी। पूना वाला ने डेवलप किया है पूना में वो आए भी थे हेलीकॉप्टर लेके देखने के लिए। उस टाइम भी ये पता चला था कि ये वैक्सीन बिल्कुल ही खराब है और ये वैक्सीन चलेगी नहीं, तो उन्होंने उसको भी चलने दिया। हमारे लोगों को, जिन लोगों को वैक्सीन लगाया है उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ रहा है, और है कुछ न कुछ गड़बड़ हर लोगों के शरीर में है। फिर इन्होंने एक और नियम लाया कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड को लीगल करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड इन लोगों को मिला जिसकी ऐसी कंपनियां हैं जो बीफ एक्सपोर्ट करती हैं। बीफ के लिए इतना विरोध करते हैं, बीफ मतलब गोमांस, गाय का मांस। उन लोगों से भी इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, जो हमारे नेता केजरीवाल जी के अगेंस्ट में 8-10 बयान देने के बाद नाम लाने के लिए सिर्फ नाम लिया, उसको छोड़ दिया। उससे 85 करोड़ के लगभग उसने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, उसको पॉलिटिकल लाइन में ला करके एमपी का इलेक्शन भी लड़वाए और जीत के भी आ गया। तो ये सब चीजें जो है इन महाशय ने किया है, और जो संसद में इनका घोटाला चल रहा है
ईवीएम के थ्रू इलेक्शन में फिक्स कर देते हैं पहले हम इतनी सीटें जीतेंगे। ये सब ईवीएम की जो प्रोसेसिंग है उसमें घपला करके करते हैं। अब हमारे शीर्ष नेताओं को इन्होंने जेल में डाल रखा है। केजरीवाल जी को बेल मिली और रातों रात की बिना ऑर्डर आए हाथ में जाकर के स्टे ऑर्डर के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे रहे हैं। इस तरह से हम लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, दिल्ली को पानी नहीं दे रहे हैं। ये सब समस्याएं इस देश में इस वक्त की महाशय ने मचा रखी है और इनको हटाना, किसी तरह से हराना बहुत जरूरी है। ज्यादा समय नहीं मिलेंगे, हमको 2 बार मिल चुकी है।